गुड इवनिंग प्राची बेटा, आपके क्वेश्चन के लिए मुझे समय नहीं मिल पाया, लेकिन अभी मैं मैनेज कर पा रहा हूँ, आपके लिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो ये क्या है, जो क्वेश्चन आपका बेस्ड है वो है डेप्रिसिएशन के ऊपर। तो सबसे पहले ये समझिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। देखिए, कोई भी जो मशीनरी होती है, ठीक है, कोई भी मशीनरी, जैसे कि मान लीजिए सबसे जो कॉमन मशीनरी है दैट इज़ कार, ठीक। अगर आप कोई कार खरीदते हैं आज की डेट में जिसकी वैल्यू मान लीजिए 10 लाख रुपीज़ है, ठीक। तो आप 1 साल जब बीतेगा, 2 साल जब बीतेगा, तो 2 साल बाद उसकी वैल्यू 10 लाख नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती है। तो मान लीजिए 2 साल बाद उस कार की वैल्यू घट करके 8 लाख हो गई, 8 लाख रुपीज़ हो गई। तो जो 2 लाख का जो डिफरेंस आया, जो 2 लाख रुपए की जो कमी आई उसकी वैल्यू में, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक। तो ये कहाँ एप्लीकेबल होता है, आप देखेंगे ज़्यादातर जो मशीनरी होती है उन सबकी जो कॉस्ट होती है वो गिरती है, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा ही है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली जो वैल्यू कम करने का और बढ़ाने का जो तरीका आपको दिया गया, आपको एक फॉर्मूला दिया गया, A=P यानी प्रिंसिपल और 1+R/100। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो ये प्लस लगा हुआ है, तो प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि उसकी वैल्यू जो हो रही है बढ़ रही है, ठीक है। और आपके केस में क्या है, वैल्यू बढ़ नहीं रही है। मैंने क्या बोला कि आपके केस में वैल्यू घट रही है, तो आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है, 1-R/100। बस इसी के ऊपर आपको अपनी जो सारी वैल्यूज़ हैं जो क्वेश्चन में आपको पेस्ट कर देनी है, ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, मशीन का जो ओरिजिनल अमाउंट था दैट वाज 64,000, तो मुझे यहाँ पे 64,000 रखना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस रेट। तो रेट क्या दिया है, आपके क्वेश्चन में रेट डायरेक्टली नहीं दिया है, साफ साफ नहीं दिया है, थोड़ा सा घुमा करके दिया है। कैसे दिया है, दैट इज़ 2.5 पैसे पर रुपीज़, ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो पर रुपीज़ का मतलब क्या है, देखिएगा, 2.5 पैसे इज द 2.5 पैसे, जो पर रुपीज़ दिया है, तो रुपीज़ को जब आप पैसे में लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 100 पैसे, यानी कि हर 100 पैसे पर 2.5 पैसे का नुकसान, कमी हो रही है। तो यानी कि पैसा पैसा कैंसिल कर दीजिए, यानी कि इनडायरेक्टली ये जो 2.5 पर 100 पैसा है, इसको हम कह सकते हैं कि ये है 2.5 पर सेंट, सेंट मतलब 100, ठीक है। तो ये बात वही है, बस आपकी क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा करके दी गई है। तो आइए इसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो हमको क्या लिखना है यहाँ पे, 2.5% ये डेप्रिसिएशन आपको चार्ज हो रहा है। कितनी साल तक चार्ज हो रहा है, कितनी बार चार्ज हो रहा है, तो ये 3 टाइम्स चार्ज हो रहा है। मुझे यहाँ पे n की वैल्यू क्या लिखनी है, 3 लिखनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो आप नंबर लिखते हैं ये साल नहीं होता है। अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है तो साल में 2 बार हो जाएगा, यानी कि ये नंबर होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपका खैर क्वेश्चन स्टेट है तो उसमें आपको 3 ही लिखना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखिएगा, यहाँ आप कंबाइन करिए, 100 1 जा 100, और 100 में से जब आप 2.5 कम करेंगे तो आपको मिलेगा 97.5, 97.5/100, ठीक है। ये चीज़ कितनी बार आपको मल्टीप्लाई करनी है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करनी है। और यहाँ पे क्या है, 64,000, 1000 को मैं के लिख दे रहा, ठीक है, 64 की। तो ये आपको सॉल्व करना है। इससे क्या पता चलेगा कि आपकी जो मशीनरी है वो 64,000 से घट करके कितनी हो जाएगी। तो आइए इसको हम सॉल्व करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा ये लंबा कैलकुलेशन है, तो मैं यहाँ पे समय बचाने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो देखिए क्या था मेरे क्वेश्चन में, क्या था मेरे क्वेश्चन में था कि 97.5, ये चीज़ मेरे पास थी कितनी बार, 3 बार टॉप पे। तो 97.5 और मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड 97.5, तो मैंने सेम वैल्यू को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको मुझे टॉप में अभी 64,000 भी है, लेकिन इससे पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। किससे डिवाइड करना है, नीचे क्या है, नीचे आपको 100 100 3 टाइम्स मिलेगा, यानी कितने जीरो मिलेंगे, 6 जीरो मिलेंगे। तो ये हो जाएगा 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक, ये आया। अब इसको अभी किससे मल्टीप्लाई करना है, अभी आगे 64,000 है, तो आपको इसको 64,000 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो मैंने कर दिया 64,000 से। तो ये जो आपको दिख रहा है 959319, यानी 59,319, ये आपका क्या आ रहा है, मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। तो इसको अगर आप पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको यही जो आंसर अभी मैंने दिखाया है, दैट इज़ व्हाट, कि 59,319, ये जो आपका आंसर आ रहा है। तो क्या हुआ इस क्वेश्चन में, देखिएगा, आपकी मशीनरी जो थी
वो थी 64,000 की, लेकिन 3 साल में इसकी वैल्यू घटते घटते कितनी हो गई? 59,000 हो गई। ठीक, तो 59,000 हो गई, 59,319 रुपीज़ हो गई, तो इसकी वैल्यू कम हो गई। ठीक, तो ये उसकी वैल्यू आफ्टर 3 ईयर है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया? ये नहीं पूछा गया। आपको पूछा गया क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन कितना लगा। तो डेप्रिसिएशन कितना लगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। हमारी मशीन ओरिजिनली जो थी वो थी 64,000 की। अभी मेरे मशीन की वैल्यू घट करके कितनी हो गई? 59,319 हो गई। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे घटाइए आप, जैसे घटाते हैं तो यहाँ पे 8 होगा और यहाँ पे क्या होगा 9, तो फाइनली ये 6 होगा और यहाँ पे क्या होगा 4 होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, 4,681 की जो कमी आ गई, तो ये जो अमाउंट आया दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन। तो देखिए प्राची बेटा, आपके क्वेश्चन के लिए मैं ऑलरेडी एक जॉब में हूँ तो मुझे समय कम मिल पाता है, तो फिर भी मैं आपका सॉल्यूशन बना के भेज रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मैं अच्छी तरह समझा पाया हूँगा और आपकी क्वेरी अब तक सॉल्व हो चुकी होगी। ठीक है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ एक बार कि ये कहीं गलती तो नहीं हुई है। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका डेप्रिसिएशन है। तो ठीक है, आप पढ़ते रहिए। अगर कोई विशेष समस्या है तो आप मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको ज़रूर समय मिलने पर उसका सलूशन बना के दूंगा। थैंक यू।